बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, हमेशा की तरह इस साल भी यौम आज़ादी के मौके पर वसेब एक्सप्लोरर की जानिब से कोह सुलेमान की सियाहती बाइक राइड का एहतमाम किया गया, जिसका आगाज़ घंटाघर और किला कोना मुल्तान से हुआ। TTCP वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी मुल्तान इज़ बेस्ट और वसेब एक्सप्लोरर मुल्तान चैप्टर के मेंबरान ने हमें रुख्सत किया। इस सफ़र में हमारे साथ मुल्तान, जामपुर, बहावलपुर, जलालपुर पीरवाला और डेरा गाज़ी ख़ान के सयाह अहबाब शामिल थे। बुनियादी तौर पर तो हमने मुल्तान से फ़ोर्ट मनरू का सफ़र प्लान किया था, लेकिन आगे चल के आप देखेंगे कि कैसे हमारे नए दोस्तों ने हमारा ये प्लान तब्दील करवाया और फ़ोर्ट मनरू से फिर यकबही का सफ़र किया गया। नाज़रीन, याद रहे कि वसेब एक्सप्लोरर 2016 से कोह सुलेमान के मुख्तलिफ़ सियाहती मकामात को प्रमोट करता आ रहा है और ये भी इसी सिलसिले की एक काविश है। आप आखिर तक हमारी अक्सात देखिएगा, इंशाल्लाह आप ज़रूर इससे महसूस होंगे। इस वक्त हम पहुँचे हैं नागशाह के मकाम पर और यहाँ से हम कौमी शाहराह N70 के रास्ते मुज़फ़्फ़रगढ़ और डेरा गाज़ी ख़ान होते हुए कोह सुलेमान पहुँचेंगे। N70 मुल्तान से किला सैफुल्लाह तक कंटिन्यू करती है और ये पंजाब और बलूचिस्तान को मिलाने वाली वाहिद कौमी शाहराह है। पहली किस्त में हम आपको मुल्तान से सखी सरवर तक के सफ़र को दिखाएंगे, जिसमें शामिल है मुज़फ़्फ़रगढ़ में मुख्तसर वक्फ़ा, जहाँ पे असद हाशमी साहब हमारे साथ शामिल होंगे। उसके बाद डेरा गाज़ी ख़ान के मकाम पर हमारे दोस्त अल-कायम राइडर्स क्लब की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल किया जाएगा और उसके बाद सखी सरवर में चाय का वक्फ़ा होगा। इस वक्त हम N70 पर मुल्तान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सामने से गुज़र रहे हैं। हम बढ़ेंगे आगे शेरशाह की जानिब और शेरशाह टूल प्लाज़ा क्रॉस करने के बाद हम दरियाए चनाब क्रॉस करेंगे। आजकल मानसून का सीज़न गुज़रा है तो दरियाओं में काफ़ी पानी देखा जा रहा है। देखते हैं कि दरियाए चनाब में किस लेवल का पानी है। साल के बेशतर महीनों में यहाँ पर पानी का लेवल बहुत कम देखा जाता है। इस वक्त हम पहुँच गए हैं शेरशाह ब्रिज पर। हमारे राइट साइड पर आप देखें रेलवे ब्रिज है और इसी के ऊपर पहले ये जो हमारी ट्रांसपोर्ट है, गाड़ियाँ हैं, इस पर गुजरा करती थी, लेकिन बाद में ये दो रोया ब्रिज बना दिया गया और अब हम नए ब्रिज से गुजर रहे हैं। आगे हमारे लेफ़्ट साइड पर आप पानी की मिकदार देख सकते हैं, लेवल काफ़ी बेहतर है इसका, वरना आम तौर पर ये इसको कह सकते हैं कि ये खुश्क होने के करीब होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखकर हमें बड़ी खुशी हुई। अल्लाह ताला हमारे दरियाओं को ऐसे ही आबाद रखे, आमीन। इस वक्त हम मुज़फ़्फ़रगढ़ बाईपास से गुज़र रहे हैं और करीब ही हमारे दोस्त असद हाशमी साहब तुर्की कॉलोनी के बाहर हमारा इस्तकबाल करेंगे। आइए आपको मिलवाते हैं असद हाशमी साहब से, जो कि 2018 से वसेब एक्सप्लोरर के कारवान का हिस्सा हैं। अस्सलाम वालेकुम असद भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं माशाल्लाह। यहाँ पे हम मुल्तान से चले हुए कुछ सफ़र फासला तय हो गया था, हमने कहा पानी का भी वक्फा हो जाए, डिहाइड्रेशन हो जाए। अच्छा भाई थोड़ा साइड में चले, वहाँ से ट्रैफिक मुतासर ना हो। पानी पेश किया जा रहा है दोस्तों को। जी, मुल्तान में तो जब हम रवाना हुए बड़ी सख्त गर्मी थी। इस वक्त हम मुज़फ़्फ़रगढ़ तुर्की कॉलोनी पहुँचे हैं और दरख्त के साए में रुके हैं, तो ठंडी ठंडी हवा भी हमें बेहतर लग रही है। तो मुख्तसर तारुफ होता जाए जी। अस्सलाम वालेकुम, अरशद ज़िया, मुल्तान। अरशद ज़िया साहब मुल्तान से हैं, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं और मुख्तसर तारुफ करा दें जी। अस्सलाम वालेकुम जी, आमिर शाह फ्राम मुल्तान जनाब। अपना मुज़म्मिल भाई की हिमायत में बेहतरीन सफ़र हो रहा है। वेलकम जी, वेलकम जी। अली इब्राहिम भाई ने कसम तोड़ी है, ये कहते थे मैं लॉन्ग ट्रिप पे जाया करूंगा, लेकिन अब आज ये छोटे से टूर में भी माशाल्लाह शरीक हुए हैं, हमको वेलकम कहते हैं। और इनकी मूछें देखें जी, बड़ी इन्होंने ताव दिए हुए मूछों को। और ये एक अंकल जी आए हैं माशाल्लाह, नूर साहब फेसबुक पे तो बड़े अरसे से थे वाकिफ, आज पहली मुलाकात है जी। नूर साहब, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है, सफर आपकी यहाँ बड़ी तक का सही मेहरबानी, गुजरा आपका? मज़ा आ गया जी इंशाल्लाह। और एक ये जुल्फों वाली सरकार तशरीफ लाए हैं भावलपुर से माशाल्लाह। मोहम्मद आतिफ अली बहावलपुर से जी। जी जी, अभी तक सफ़र माशाल्लाह बहुत अच्छा गया। चलें माशाल्लाह। आसिफ भाई स्पीड सही रही ना, क्योंकि हवा का प्रेशर ज़्यादा है। नहीं जी नहीं, मज़ा आ गया। अंसारी साहब, चाहे इससे ज्यादा उड़ाएं, उड़ा लें जितने अच्छा होते हैं, अच्छा। कोई मसला नहीं। और फराज भाई जी सर, बहुत मजा आ रहा है सर जी, उस्ताद जी के enjoy बगैर हैं। हाँ जी, चलें, थैंक यू। जिंदाबाद जी। हाशमी साहब, और मैं तो काफी देर से आपका इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा हाँ हाँ, हाशमी साहब इधर हैं, अंसारी साहब इधर हैं। हाँ चलें जी, हम पानी पी लें पहले। तो जी ये नाजरीन की मालूमात
ये मैं बता रहा हूँ कि ये नायलॉन की रस्सी जो होती है ना, ये ढीली हो जाती है। हाँ जी ये नए दोस्त हैं, अभी आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह सीखेंगे। तो भाईजान आपकी सहूलत के लिए मैं रस्सी दे रहा हूँ, ये जो है हमारी बंजी रोप, इसको आप इस बांध लें। तो ये मैं एहतियातन रखता हूँ साथ एक्स्ट्रा, तो आप इसको बांधें, इंशाल्लाह ये ज़बरदस्त हो जाएगा। इसको कौन सी रोक बोलते हैं? बंजी रोप ये 2 से 3 NF रहती हैं, अगर सही तरह सामान बांध दिया जाए तो। खोलने इसको दोबारा। ये नायलॉन वाली खोलने रस्सी है, ये जहाँ झटके लगते हैं ढीली हो जाती है। अंसारी साहिबान ने इनके सामान की असर नौ को बांधा है, तामीर की है। जी जी। राज भाई आप हैं, दिखाओ जरा। अरे वाह, कैमल बैग, हाइड्रो बैग, ये पानी की बोतल इन्होंने फिक्स की हुई है और ये इनके उस्ताद जी की तरफ से तोहफा था। जिंदाबाद। अब हम रवाना हो रहे हैं मुजफ्फरगढ़ से डेरा गाजी ख़ान के लिए। और N70 पर जब आप मुल्तान से डेरा गाजी ख़ान की तरफ सफ़र करते हैं तो डिफरेंट लैंडस्केप देखने को मिलता है। पहले आप दरिया चनाब क्रॉस करते हैं, उसके बाद सहराए थल से गुज़रते हैं और उसके बाद एक और दरिया जो पाकिस्तान का वसी तरीन दरिया है, दरिया सिंध, आपको गाज़ी घाट के मुकाम पे खुशामदीद कहता है। और नाज़रीन को मैं बताता चलूँ कि जैसे भी आपने देखा रॉन्ग साइड से रिक्शे मोटरसाइकिल्स आ रही हैं, तो काफ़ी एहतियात से आपने गुजरना है हाईवे पर। और इसके साथ साथ चूँकि ये बैन सूबाई हाईवे है तो हैवी ट्रैफिक, यहाँ से बसेस ट्रक्स वगैरह आ रहे होते हैं, उनका भी आपने काफ़ी ध्यान रखना है और बहुत एहतियात के साथ राइड करनी है। इस वक्त हम पहुँच गए हैं गाज़ी घाट पर और वेलकम टू डेरा गाजी ख़ान का बोर्ड यहाँ पे नस्ब है। माशाल्लाह दरिया सिंध में भी काफ़ी पानी है, दरिया सिंध लबालब इस वक्त भरा हुआ है। और गाज़ी घाट टूल प्लाजा क्रॉस करके हम चलेंगे पाकिस्तान चौक डेरा गाजी ख़ान की जानिब। जी हम पहुंच गए हैं पाकिस्तान चौक डेरा गाजी ख़ान, इसको गिदरवाड़ा बाईपास भी कहते हैं। यहाँ चौक के एन दरमियान यादगार के तौर पर पाकिस्तान एयरफोर्स का एक तैयारा नस्ब है। जी बाबा भाई, ठीक रहा यहाँ तक का सफ़र? बेहतरीन माशाल्लाह से। चलें हम यहाँ ऑयल चेंज कराएं, रुके हैं साहब, इतने वक्फा है, पानी वगैरह पी लें ज़रा, फ्रेश हो जाए। दोस्त यहाँ सेल्फी हम बना रहे हैं। आमिर भाई पानी पी लें ज़रा, वाटर लेवल अपना बहाल कर लें। साहब पिए, शाबाश शाबाश। हाँ जी फहद भाई। जी सर जी। चले ठीक है। हाँ जी, इंजॉय कर रहे हैं? हाँ जी इंजॉय हो रहा है माशाल्लाह, टाइट हो गई है। जी हाशमी साहब, कैसा रहा यहाँ तक का सफ़र? अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त, एंजॉय कर रहे हैं। सही। और ये देखें जी, इसमें ये क्या लेके जा रहे हैं पेटियों पे? अस्सलाम वालेकुम बेटा, ये क्या है पेटियों में? सेब है। कहाँ से आया? बलूचिस्तान से? बलोचिस्तान। और ये मीठे हैं? मीठा है। ये कहाँ से आया? ये मीठा है। बलूचिस्तान से। चले माशाल्लाह। जी अंकल जी, ऑयल चेंज हो गया? चले। निकाल लिया, बंद करें, गर्म है ना। हाँ हाँ हाँ, हाँ, वो जरा डर है। सही सही। एक और अंकल थे हमारे साथ, ये रहे। अंकल जी आपका सफर कैसा चल रहा है? जी यहाँ हम डीजी खान पहुँचे हैं और यहाँ हमें वो फॉलोअर मिले हैं। इन्होंने हमें एक तस्वीर दिखाई है हमारी पिछले साल की यौम आज़ादी राइड की, और कह रहे हैं इस बंदे को जानते हैं। मैंने फिर रुमाल उतारा, मैंने कहा मैं ही हूँ। जी क्या नाम है आपका? मोहिउद्दीन। और आपका? मोहम्मद इजाज। मोहम्मद एजाज। तो देखते रहते हैं वसेब एक्सप्लोरर की एक्टिविटीज़? बिल्कुल देखते रहते हैं। चलें जी, माशाल्लाह इनका शुक्रिया अदा करते हैं और इन्होंने हमें रैली को देख के पहचाना और आए और तारुफ कराया। ठीक है जी, बहुत मेहरबानी आपकी, खुश रहें, सलामत रहें, जज़ाकल्लाह। बहुत मेहरबानी। बस आगे हम चलते हैं, फोर्ट मंडू पहुँचना है, टाइम कम है। दुआ में रखिएगा मेरे भाई, अल्लाह हाफिज़। अब हम संगम चौक डेरा गाजी ख़ान पहुंच गए हैं। ये चारों सूबों का संगम है। यहाँ से एक जानिब सिंध की तरफ चले जाते हैं, दूसरी जानिब बलूचिस्तान की तरफ, और तीसरी जानिब KPK की तरफ, और चौथी जानिब पंजाब की तरफ। इसीलिए इसको संगम चौक कहा जाता है। 70 पर हमने कंटिन्यू किया है सही सफ़र की जानिब। और ये देखें अब सिंगल रोड शुरू हो गई है, यहाँ पे 2 वे ट्रैफिक है और यहाँ पे काफ़ी एहतियात से चलना पड़ता है। यहाँ पे हैवी ट्रैफिक काफ़ी देखने को मिलती है। इसके साथ साथ जो लोकल ट्रैफिक है
मोटर बाइक है, रिक्शे हैं, रेडी हैं, उनसे भी आपने काफ़ी बचकर चलना है। अलावा हम अपने नाजरीन को अक्सर बताते रहते हैं कि जो शपाटर हैं, जैसा कि अभी हमारे सामने ये 2-3 शपाटर जा रहे हैं, इन्होंने बल्लों वाली शलवार पहनी होती है, खुली होती है काफ़ी, और बग़ैर हेलमेट के ही अंधाधुंध बाइक भगाते हैं। और अक्सर जब हम टूरिस्ट इस तरफ आते हैं तो ये हमें देख के थोड़े जोशीले हो जाते हैं, हमारे आगे बाइक लाएंगे, लहराएंगे, और अक्सर हमें डर लगता है कि ये हमसे टकरा ना जाएं। तो ऐसे जो मोटरसाइकिल सवार हैं, इनसे आपने ख़ुद को काफ़ी हद तक बचाना है, वरना ये किसी हादसे का सबब बन सकते हैं। इस वक्त हम अलगाज़ी ट्रैक्टर फैक्ट्री के सामने से गुजर रहे हैं। ये एक इनका मॉडल ट्रैक्टर यहाँ नस्ब है लेफ़्ट साइड पर, और इसके अलावा इनकी जो प्रोडक्शन होती है, ये फैक्ट्री के बिल्कुल सामने खाली प्लाट है। यहाँ पे काफ़ी तादाद में नए ट्रैक्टर्स खड़े हुए हैं, ये फॉर सेल होते हैं, वो प्रोडक्शन के बाद फिर यहाँ सामने इनको पार्क कर देते हैं। अच्छा, ये जो इलाका है इसको पचात सहरा कहते हैं। पचात कहते हैं मगरिबी जानिब को, तो ये मगरिब की जानिब जो है ये सहरा है, एक डेजर्ट की बेल्ट है। और यहाँ पे अक्सर हमें ऊँट जो पालने वाले हैं, मवेशी पालने वाले हैं, चरवाहे, वो मिलते हैं, और काफ़ी खूबसूरत यहाँ का लैंडस्केप है। अब हम चल रहे हैं एयरपोर्ट चौक की जानिब, जहाँ पे अलकायम राइडर के दोस्त हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, और वहाँ पे रिफ़्रेशमेंट का एक मुख्तसर वक्फ़ा होगा, और उसके बाद हम आगे सखी सरवर की जानिब कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम सर। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू। यहाँ पे पुख्ता पाक इस्तेमाल हो रहा है फूल की पत्तियों के साथ। अल कायम राइडर्स हमेशा की तरह माशाल्लाह इनकी मोहब्बतें जो हैं लाजवाब होती हैं। ये तो होगा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। योम आज़ादी राइड कारवाने को सुलेमान के मौके पर यहाँ इस वक्त हमें अलकायम राइडर्स ने डेरा गाजी खान में एयरपोर्ट चौक के करीब यहाँ वेलकम किया है, और हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। हमेशा की तरह माशाल्लाह इनकी मेज़बानी, इनका भाईचारा, मोहब्बत वो एक लाजवाब होती है। जो नए दोस्त हैं मैं उनको बता दूं, यहाँ कायम वाला एक कस्बा है मामूरी के पास, डेरा गाजी खान। यहाँ से कितना किलोमीटर है? यहाँ से 14 किलोमीटर ये इस तरफ है, जुनूब की जानिब। चोटी ज़ेरी एक बड़ा मशहूर इलाका है, उसके पास कायम वाला है। तो तकरीबन 1.5-2 साल कबल इन्होंने हमें ज्वाइन किया, और पिछले साल ये यौम आज़ादी की तकरीब में भी हमारे साथ शरीक थे। और अभी रिसेंटली ये नारान और बाबूसर और मुख्तलिफ इलाकों का टूर करके आए हैं, और इनकी एक टीम अभी कल परसों ही रवाना हुई है उधर स्कर्दू के लिए। तो माशाल्लाह बड़े अच्छे नौजवान हैं, जैसे आज नौजवान हमारे साथ हैं, इन्हीं की तरह ये भी बड़े पुरजोश नौजवान हैं। और आज इन्होंने यहाँ एक आप सबके एजाज़ में एक ज़ाहिर बात है हमारे पास टाइम कम था, तो सरेराह यही हो सकता था। तो माशाल्लाह इनकी मोहब्बतों के हम शुक्रगुजार हैं, अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे। जी सफर भाई, सिर भाई कुछ फरमाएंगे? सर सारे वो आखिर में करते हैं, पहले खाने के बाद होगा ना वो, ये तो होगा कह रहे हैं, मैंने कहा खाने। जी अस्सलाम वालेकुम। सारे दोस्त जेरे इथन तशरीफ देने उन्हें मैं शुक्रिया अदा करे सा, और ई कैमरे दे तवसत नाल मैं सारी कौम को जश्न आज़ादी दी मुबारकबाद दे सा। और ये दोस्त जेरे वसेब एक्सप्लोरर दे बैच तले मैंने पैन फोर्ट मिनरू, अल्लाह ताला इन्हें को खैर नाल गिन हुई, और सारे दोस्तों की खैर हुए। डॉक्टर साहब होनी था एन सारी छोटी जी एक दावत थी, उनके खातिर उन्हें मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी। हमारे दोस्त ना थोड़े से थक भी गए हैं, तो खाने से पहले इनको मैं थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेते हैं, 1-2 नारे हो जाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, जिए जिए पाकिस्तान, प्यारा प्यारा पाकिस्तान, लाए दुलारा पाकिस्तान, तेरा मेरा पाकिस्तान, प्यारा प्यारा पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद, ये तो होगा। लाओ जी, ले आओ, हो गए जी। पानी डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है अलकायम राइडर्स की जानिब से, और साथ साथ यहाँ पे राइस भी पेश किए जा रहे हैं। जज़ाकल्लाह मुदस्सिर भाई।
खाने के बाद जो कूड़ा करकट वगैरह है उसको भी तलब किया जा रहा है ताकि जो हमारी सियाहती मकामात हैं वो साफ़ रहे। ये नमाज असर और रिफ़्रेशमेंट के बाद ताज़ा दम होकर अब हम आगे रवाना हो रहे हैं सखी सरवर की जानिब। और अभी हमारा सफ़र जारी है और वक्फ़े भी जारी हैं। अभी हम सखी सरवर में एक मज़ीद ब्रेक करेंगे और शाम की चाय वहाँ हम नोश करेंगे। इसके साथ साथ इंशाअल्लाह मगरिब की नमाज़ भी अदा करेंगे और फिर ताज़ा दम होकर हम फोर्ट मनरो के लिए रवाना होंगे। इस वक्त हम एयरपोर्ट टोल प्लाजा से गुज़र रहे हैं। ये बाइक्स के लिए एक साइड में रास्ता बनाया गया है क्योंकि सिंगल रोड है। हैवी ट्रैफिक का काफ़ी यहाँ रश हो जाता है टोल प्लाजा पर। और यहाँ पे हमें खूबसूरत मनाजिर देखने को मिलते हैं। इस वक्त सूरज गुरूब होने के करीब है। शाम के कलर्स बड़े प्यारे हैं और यहाँ जो ट्रक रंग बिरंगे गुजर रहे हैं, डीजी खान की जो ट्रक आर्ट इंडस्ट्री है वो बड़ी मशहूर है। यहाँ पे पाकिस्तान भर के ट्रक्स यहाँ पे आते हैं ट्रक आर्ट्स के लिए और यही वजह है कि इस सड़क पे हमें रंग बिरंगे ट्रक्स देखने को मिलते हैं। और ये हमारी मोटर बाइक रैली का मंजर है। आप देख सकते हैं कि तमाम बाइकर्स ने हेलमेट सेफ्टी गियर्स का इस्तेमाल किया है ताकि खुदा न खास्ता किसी हादसे की सूरत में बचाव मुमकिन हो। बचाने वाली ज़ात अल्लाह ताला की ज़ात है, लेकिन इंसान को हिफाजती तदबीर करके सफ़र के लिए रवाना होना चाहिए और इसी पैगाम को हम प्रमोट करते हैं। बाइकर हज़रात हेलमेट और सेफ्टी गियर का इस्तेमाल लाजमी करें और अपनी हिफाजत को यकीनी बनाएं। इधर चाय और नमाज मगरिब का वक्फा। ये सखी सरवर है। पाकिस्तानी परचम यहाँ लहरा रहे हैं। खुश आमदीद माशाल्लाह लगदाता सरदार मलिक मोहम्मद मूसा खान होटल। जी माशाल्लाह यहाँ लगदाता होटल पे हमें सईद भाई ने भी ज्वाइन किया है। वालेकुम सलाम। अभी रिसेंटली ये टूर करके आए हैं कुमराट का। जी सर, कुमराट। चलें जिंदाबाद। और असद भाई ने हमें पीछे एयरपोर्ट चौक पे ज्वाइन कर लिया था। थैंक यू सर। और ये मोहम्मद नवीद भाई और बख्तियार भाई इन्होंने भी डीजी खान से ज्वाइन किया और काफ़ी दोस्त चाय पी चुके हैं। असद भाई चाय पी ली? जी सर। और आपने भी भाई? नहीं शुक्रिया। चाय नहीं पी? नहीं पीते? ये मुल्तान से नए दोस्त हैं हमारे, सलमान साहब। चलें खुशामदीद कहते हैं आपको और आगे दिखाते हैं आपको मज़ीद। चाय खोर जो है वो चाय पी चुके हैं। हमारे आमिर भाई भी चाय फरमा चुके हैं और हाफिज अहमद साहब चाय के इंतजार में बैठे हुए हैं। चाय पी ली? नहीं अभी तक नहीं। अभी नहीं पी? अच्छा अंसारी साहब चाय का ऑर्डर क्या हो गया? चाय गल रही है क्या? चाय साजी आप नमाज पढ़ने के लिए चले गए थे इसलिए हमने उनको फिर रोक दिया। आपने कहा अच्छी तरह गला के देना। जब साहब आप नमाज पढ़ के आगे उनको ऑर्डर दोबारा चाय कई दफा घूम के वापस गई। चाय आ रही है। और ये देखें बबलू हमारा लेटा हुआ है इधर। बबलू कहता मैं चाय नहीं पीता। चाय नहीं पीता। बाबर भाई तो चाय पीते हैं। इधर आ जाइए। और कुछ और दोस्तों से मिलवाते हैं। ये भावलपुर से आए हैं नूर साहब, ये भी चाय पी चुके हैं। आपने पी ली चाय? माशाल्लाह। और आमिर भाई हैं जलालपुर पीर वाला की नुमाइंदगी कर रहे हैं, जफर शाह साहब की कमी को दूर कर रहे हैं। और अली इब्राहिम भाई आपने पी ली चाय? ठीक थी चाय? अंकल जी चाय कैसी थी? चाय मैंने कहा यहाँ दूध कमाल। बस ब्रेक हमने इसलिए लगाई है यहाँ पे, ये लगता था होटल पे ताकि सारे दोस्त फ्रेश हो जाएं। मैंने भी सुबह नाश्ते की चाय पी ली है, अब ये कि जरा फ्रेश होते हैं।
वो भावलपुर वाले अंकल को तो चाय पसंद आएगी यहाँ की। अच्छा जी वैसा नहीं, चाय अच्छी है इनकी, हम जब भी रुकते हैं नहीं तो जाते ही नहीं चाय। हाँ जी हाँ जी। चले जी चाय पी के हम भी ताज़ा दम हो जाएं, फिर आगे का सफ़र का आगाज़ करते हैं। चलो जी हमारी भी चाय आ गई है इधर, और ये देखें जी ये हमारा कप है। सारे आपके हैं जी, सारे हमारे सारे आपके हैं। चले, वैसे मैं बाइक टूर के दौरान 2 चाय पीता हूँ, ठीक है तो देखते हैं आज आगे जाके एक और पिला देते हैं। पहला सब तो मज़े का है, आगे देखते हैं मज़ीद। ये जी हमारे कारी साहब थी, उदास हो रहे थे कारी साहब, कैसे चाय पियो मज़े करो। जी शुक्रिया, आपकी वजह से आज चाय आ चाय गई। भी मिल गई, वरना नहीं मिलनी थी। नहीं बार भाई आपका पार्टनर को मिस कर रहे हैं हम। जी बिल्कुल, अशरफ साहब जो है ना वो थोड़ा अपना घरेलू मसरूफियात की बुनियाद पर। चलें कोई नहीं, इंशाल्लाह फिर सही। ये जी चाय तैयार हो रही है, लग रहा था होटल पे। ज़बरदस्त जी ज़बरदस्त। क्या नाम है आपका? फिदा हुसैन। कहने वाला का भी पिलाने वाला का भी, दोनों हाँ जी, ये पिलाने वाले अंकल, क्या नाम है आपका? फिदा हुसैन। फिदा हुसैन, दोनों का नाम फिदा हुसैन है। नाम फिदा हुसैन है। फिदा हुसैन की जोड़ी है इधर। दोनों फिदा हुसैन है। कहाँ से हैं आप लोग? सेक्टर से इधर के रहने वाले। इधर के रहने वाले। बिल्कुल, मकामी है इधर के। जबरदस्त। मेरी चाय तैयार हो गई है और अब ये कपों में डाल रहे हैं। 6 मीठा घाट 5 मीठा बराबर 6 दे। में चाय पीने का अपना ही मजा, चुस्की लेकर। आजकल के बच्चे क्या जाने मिर्च में हाँ। क्यों, मिर्च का वाह जी फायदा वाह। क्या है? ये वही जैसे बाबरी चाय पीते हैं फिर। शाह साहब आपने पी कभी पिर्च में चाय? हाँ जी बहुत चाय पीती थी। असल में चाय बहुत ज़्यादा गर्म है, जुबान जलने का खतरा। ये देखें हमारा कप तो ख़त्म होने वाला है। आपकी क्या